बिगड़ते जा रहा है रिश्ता आपका और आपके पार्टनर का, और दिमाग काम नहीं कर रहा कि ये बिगड़ता रिश्ता क्या फिर कभी सुधरेगा, क्या परेशानियां दूर होगी और हम दोनों का रिश्ता फिर से एक हो जाएगा। जब विवाह हुआ था तुम्हारा तो तुम्हें समझ में नहीं आता कि यही इंसान तुम्हारा दीवाना था। बेचैन रहता था तुम्हारे लिए, तुमसे बातें करने के लिए, तुम्हें पाने के लिए, तुमसे तुम्हारे करीब आने के लिए और तुम्हें देखने के लिए पागल रहता था। मानो 2 मिनट भी फुर्सत के मिले तो वो तुम्हारे पास आ जाता था और तुम्हें खुद खराब लगता था। और आज वो दिन है कि उसके पास 2 मिनट नहीं है तुम्हारे लिए। दिन वही है, तुम भी वही हो। समय के साथ रिश्ता और मजबूत होना चाहिए। अब तुम पहले उसे समझती नहीं थी, अब समझती हो और उसको भी तुम्हें समझना चाहिए। तो जब एक रिश्ता समय के साथ मजबूत होना चाहिए तो तुम्हारा रिश्ता समय के साथ कमजोर क्यों हो रहा है? कहीं किसी ने कुछ तो किया है, किसी ग्रह ने या किसी मनुष्य ने। कभी कभी कोई दूर बैठे आपके जीवन को संचालित कर रहा होता है, आपके रिश्ते को संचालित कर रहा होता है और आप समझ नहीं पाते। कोई तो किया कराया, कोई तो ऐसा तंत्र है जो कहीं ना कहीं आप दोनों के रिश्ते पर काम कर रहा है और ये रिश्ता समय के साथ खोखला हो रहा है, कमजोर हो रहा है। यदि आपका रिश्ता समय के साथ कमजोर होता जा रहा है और आपको समझ में नहीं आ रहा, तो आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, आप दोनों समय के साथ करीब आते चले जाएंगे। डरो मत, घबराओ मत। एक तो मायूस से दिखती हो, अपना शुक्र खुद ही खराब कर लेती हो, चेहरा नहीं संवारती, मेकअप नहीं करती, अच्छे कपड़े नहीं पहनना पसंद है, सुस्त हो गई हो, शांत हो गई हो, किसी की शादी ब्याह कार्यक्रम में नहीं जाती हो, तो तुम तो अपना शुक्र पहले ही खराब कर रही हो। आप अपना शुक्र वैसे भी खराब कर रही हो। मत करो, सबर कर रहो। वो नहीं है जीवन में तो आ जाएगा। दिन अच्छे नहीं है तो दिन अच्छे हो जाएंगे। परिस्थितियां होती ही है बदलने के लिए। जब विवाह के समय वो दीवाना था, तुम्हारे बिना रह नहीं पाता था, तड़प रहा था, तो जब वो दिन नहीं रहे तो ये दिन भी नहीं रहेंगे। यदि बात बात पर तलाक की बात करता है वो, कहीं ना कहीं उसके घर में हर कोई ऐसी बातें कर रहा है कि अब तुम्हें नहीं रखना, अब तुम नहीं रहोगी, ये शादी टूट जाएगी, ये शादी नहीं चलेगी। इस तरह की बातें अगर बार बार हो रही है और तुम्हें ये समझ में आ रहा है कि ये रिश्ता समय के साथ कमजोर हो रहा है, खराब हो रहा है, तब मेरा बताया एक उपाय आपको बहुत खूबसूरत संबंध में जोड़ देगा। जो 5 मिनट नहीं निकाल रहा, जो 2 मिनट नहीं निकाल रहा आपके पास बैठने के लिए, गुलामी ना करे तुम्हारी तो कहना, दिन रात तुम्हारे आगे पीछे ना घूमे तो कहना, तुम्हारी हर बात ना माने तो कहना, दीवानों की तरह तुम्हारे आगे झुके ना तो कहना, संबंध सुधारने वाला, रिश्तों में मिठास आने वाली और सब कुछ ठीक करने वाला एक अद्भुत, एक चमत्कारिक उपाय आपको मैं बताने जा रही हूँ। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार मित्रों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन आप सबका हमारे चैनल ज्योतिष ज्ञान में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में जय माता दी, हर हर महादेव अवश्य लिखें। अपनी खैरियत मुझे जरूर बताएं। पढ़ती हूँ हाथ की रेखाएं, पढ़ती हूँ जन्म कुंडली, और आप कुछ ना कहे तो आपका चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। करम है, कृपा है ऊपर वाले की, प्रेम है आप सबका। जुड़िए ज्योतिष ज्ञान चैनल से। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल से जुड़िए, सब्सक्राइब कीजिए, मेरे परिवार का हिस्सा बनिए। दिल नहीं टूटने दूंगी, एक भी घर नहीं टूटने दूंगी। तलाक किसी कीमत पर नहीं होगा, इतना मान कर चलिए कि दिन बदल जाएंगे और वो पीछे पीछे घूमेगा आपके, जिसकी बोली अभी खराब हो रही है। उसे तुम्हारी इज्जत की नहीं पड़ी, सड़क पर लड़ाई शुरू करता है और लड़ते लड़ते घर जाता है। कोई फर्क नहीं पड़ता, गली मोहल्ले सड़क वाले लोग देख रहे हैं, कोई सुन रहा है, आपको भी सुनाता है और फोन करके आपके मायके में भी बोल देता है। उसे कुछ नहीं पड़ी है कि आपका मान सम्मान यहाँ भी कम कर रहा हूँ और वहां भी कम कर रहा हूँ। अर्थात कहीं ना कहीं ना आपसे प्रेम रहा, ना आपके सम्मान की चिंता रही। ये रिश्ता समय के साथ कमजोर होता जा रहा है, ये रिश्ता समय के साथ रूप बदल रहा है। और अगर अब तक सब कुछ ठीक चल रहा था और यहाँ से परेशानियां शुरू हो गई, अब कुछ भी ठीक नहीं चल रहा, तो मेरा बताया एक छोटा सा उपाय और सब कुछ ठीक हो जाएगा, भाग्य बदल जाएगा, रिलेशनशिप सुधरते चले जाएंगे। जिसकी बोली में थोड़ी सी भी प्रेम नहीं, थोड़ा सा भी मिठास नहीं, जो थोड़ा सा भी मान सम्मान नहीं दे रहा है आपको, देखो वही झुकेगा तुम्हारे कदमों में। वो आएगा तुम्हारे पास, झुकेगा तुम्हारे कदमों में, हर बात मानेगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा।
आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ इसके लिए यह आवश्यक है कि आप अपने ससुराल में हो, क्योंकि कुछ खिलाना है। खाया पिया वशीकरण जो होता है, जो जल में मिलाकर पिलाया जाता है या जो भोजन में मिलाकर खिलाया जाता है, ये बहुत जल्दी काम करता है। मतलब एक दिन भी नहीं लेता है, ये आधे घंटे में काम करता है, ये 5 मिनट में काम करता है। दूरी जितनी अधिक होगी समय उतना ज्यादा लगता है, जितनी नजदीकी उतना कम समय। तो खाया पिया वशीकरण से आज जो प्रयोग मैं बताने जा रही हूँ, इसके लिए केवल आपको एक शहद की डिबिया चाहिए और कुछ नहीं। एक ऐसी शहद की डिबिया जो नया हो और आज से पहले आपने इसका इस्तेमाल नहीं किया हो, इसमें से थोड़ा सा भी शहद खर्च ना किया हो। आप किसी भी माह के शुक्ल पक्ष के बुधवार के दिन एक शहद की डिबिया लें और इसे खोलें और अपनी ये जो बीच वाली फिंगर है, यानी 2 उंगली के बाद जो तीसरी उंगली है, इसको शहद की डिब्बी में डुबा दें। आंख बंद करें, स्मरण करें पार्टनर के, देखने का प्रयास करें पार्टनर को, खूब सुंदर अनुभूति करें और भृंग शब्द का उच्चारण करते हुए 99 बार भृंग कह के इस शहद को पहले जागृत कर लें। जितने टाइम तक आप मंत्र का उच्चारण करेंगे और पार्टनर की अनुभूति करेंगे, आपकी उंगली शहद के अंदर हो। शहद को जागृत करने के बाद इसकी डिब्बी बंद करके आप रख लेंगे। लो, चीजें तो तैयार हो गई। करना क्या है, आपको ध्यान से सुनिए। शनिवार से आप इसको प्रारंभ करेंगे, यानी कि शनिवार से रोज करेंगे। आप जब भी रोटी बनाती हो, गरम रोटी, तो सबसे पहले एक ठंडा तवा ले और ठंडे तवे पर इसी शहद की डिब्बे से खोलकर शहद में उंगली डालकर पार्टनर का नाम तवे पर लिख दें। बिल्कुल हल्का हल्का सा शहद लगाएं, पूरा चम्मच भर के शहद नहीं लगाना। जैसे किसी स्याही में कुछ डुबोकर लिखते हैं, वैसे ही शहद में डुबोकर आप पार्टनर का नाम लिख दे एक ठंडे काले तवे पर, जिस तवे पर रोटी बनती है, और उसके बाद ये तवा चढ़ाएं और बनाएं इसमें गर्मा गर्म रोटी और परोसे अपने पति को। जिसको जागृत करके आपने रखा था, उस शहद से आप नाम लिखेंगे तवे पर और रोटी बनाकर अपने पार्टनर को खिलाएंगे। जब वो खाए तो कोशिश कीजिए थोड़ा भी समय आप उनके सामने खड़े रहें। वो आपका चेहरा देखे या ना देखे, कुछ बातें हो या ना हो, एटलीस्ट कुछ क्षण के लिए भी आप उस वक्त उसके सामने खड़ी रहें और फिर देखें चमत्कार। जैसे जैसे ये भोजन अंदर जाता है, कुछ तो भोजन का असर होता है। वो हमें शक्ति देती है, पावर देती है, भोजन हमें बहुत कुछ देती है। लेकिन ये जो रोटी आपने पकाई है, कहीं ना कहीं आप उसकी नसों में, आप उसकी खून में फैल जाएंगे। वो क्षण भर के लिए भी आपको भूल नहीं पाएगा, आपके महत्व को समझेगा, आपकी वैल्यू समझेगा, उसको समझ में आएगा कि इसके साथ व्यवहार अच्छा करना है, क्योंकि यही है मेरी सबसे बड़ी शक्ति। जैसे भोजन के बिना हमें कमी महसूस होती है और भोजन करने के बाद संतुष्टि, आप कहीं ना कहीं उस स्थान पर आ जाएंगे कि एक क्षण के लिए भी आपके बिना उसको कमी महसूस होगी और आपके साथ संतुष्टि। करके देखें, ये एक अद्भुत प्रयोग है। जिसने भी किया है 5 मिनट में असर हुआ है। अपना अनुभव मेरे साथ भी अवश्य साझा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।